हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शाला 1 में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो है आपके पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस सेक्शन का जो आपका पेपर हुआ था 2017 का यूपी टेट का, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जो आपकी परीक्षा हुई थी 2017 में उसका पेपर सॉल्व करेंगे, और जो 2021 में आपकी परीक्षा हुई थी यानी कि पिछले साल तो हुआ नहीं, 2023 में भी नहीं कंडक्ट हुआ आपका यूपी टेट, तो 2021 में जो आपका पेपर हुआ था वो सेम 2017 का पेपर ही रिपीट कर दिया गया था। तो जो बच्चे पेपर लगा के गए थे उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फोकस करते हुए आपको सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2018 और 2019 का जो है दोनों का मैंने ईवीएस सेक्शन का पेपर पर्यावरण अध्ययन सेक्शन का सॉल्व करा दिया है, और आज हम यहाँ पर 2017 का पेपर देखने वाले। 17 के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस थे जो उन्होंने डाले थे 17 में, और 2021 में भी वही चीज़ें रिपीट हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन, तो आपका 5th सेक्शन, 5 सेक्शन आते हैं आपके। तो 5 सेक्शन में आपके जो 5वां सेक्शन होता है यूपी टेट के एग्ज़ाम में, वो आपका ईवीएस सेक्शन रहता है। तो 21 क्वेश्चन नंबर 121 आपसे पूछ रहा है एगमार्क का संबंध। एगमार्क क्या प्रेजेंट करता है? आपकी क्वालिटी। ठीक, किसकी क्वालिटी? प्रोडक्ट की क्वालिटी। जब आप कोई भी सामान परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ पे एगमार्क का साइन मेंशन होता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की, जो क्या बताता है? उसकी गुणवत्ता को बताता है। तो यहाँ पर एगमार्क क्या बताता है? आपकी क्वालिटी बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ठीक, मौलिक कर्तव्यों को किससे लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, या फिर आपके यूएमए या यूएसएसआर। तो आपका कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को? यूएसएसआर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक वयस्क मानव, ठीक, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या पूछ रहा है कि कितनी होती है। तो ये आप सभी जानते हैं 206। कितनी होती है आपकी? 206। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक कहाँ पर पाया जाता है? पानी में। इससे होता क्या है सभी आप ठीक है कमेंट करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की नदियों में आपको देखने को मिलेगा। ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा आपका किसको कहते हैं? ध्रुव तारे को उत्तरी तारा, दक्षिणी तारा, पूर्वी तारा, या फिर नागासाकी में तो क्या बोलते हैं? जो तारा क्या करता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। जो तारा क्या करता है? हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। जो तारा हमेशा क्या चमकता है? उत्तर दिशा में चमकता है, तथा क्या करता है? उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण क्या होता है? वह उत्तरी तारा कहलाता है। तो ध्रुव तारे को क्या कहते हैं? उत्तरी तारे को कहते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? एम्स्टरडैम में। कहाँ पर है? एम्स्टरडैम में। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। वन्य जीव, ठीक, वनों की जीव के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका कौन से सन में पारित किया था? 1972 में। चलिए अगला देखिए। प्रोजेक्ट टाइगर भी हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स कि प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब प्रारंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, और 72 में आपकी वन्य जीव सुरक्षण जो है अधिनियम पारित हुआ था। तो आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान क्या होता है? डैश का क्या होता है? ऑक्सीकरण, और डैश का क्या होता है? अपयन होता है। तो किसका होता है? आपका जल का। जल का क्या होता है? आपका ऑक्सीकरण होता है, और NADP का क्या होता है? अपयन होता है। चलिए अगला देखिए। 130 नंबर क्वेश्चन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 131। 131 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो आप ये सभी जानते हैं कि फ्लावर्स ऑफ वैली बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत अक्सर पूछ लिया जाता है लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो फूलों की घाटी आपकी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। LPG के संदर्भ में अगला क्वेश्चन देखिएगा 132। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? LPG के यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही बात है। ऊष्मीयमान है, ठीक। नीली ज्वाला है, ठीक। या मिथेन उत्सर्जन करने वाला है, यही आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? या मिथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है?
निम्नलिखित पराबैंगनी, ठीक, पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? आप सभी को पता है 3 तरह की होती है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। तो अल्ट्रावायलेट सी जो है आपकी, वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, खतरनाक होती है। और आप सभी बताएंगे कमेंट करके ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर अवस्थित है? तो कोटोपैक्सी जो है वो क्या है, आपका सक्रिय ज्वालामुखी है जो आपका क्या है, एंडीज पर्वत में है। आपका कहाँ पर है, एंडीज पर्वत में है। और इसके संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा जो कि समझते हैं। यह जो आपका ज्वालामुखी है ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सा आपका, एंडीज पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। ये जो कि कहाँ आपका अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। कौन से में, दक्षिण अमेरिका। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, 135 नंबर क्वेश्चन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। किसकी रचना है आपकी, ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। एक क्वेश्चन रचनाओं पर या बुक पर भी पूछ लिया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक, एबायोटिक फैक्टर पूछ रहा है, नहीं है। ठीक, एबायोटिक फैक्टर नहीं है। प्रोटीन, मृदा, कवक या फॉस्फोरस, तो आपका कौन सा नहीं है, कवक नहीं है। अगला देखिएगा, तिब्बत की सांगपो नदी, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नदियाँ आपको पढ़ के जाना है, नदियों से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है, ऊपर ऊपर की चीज़ें आपको पढ़नी, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। यूपी टेट में फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछता है कि इतना आपसे रीजनल के साथ नहीं पूछा जाता है, ऊपर ऊपर की चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन टू द पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। तो तिब्बत में जो सांगपो नदी है वो भारत में अपनी किस नाम से जानते हैं हम लोग, ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। और इसका जो है हम बताएं आपको, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में, जो मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के निकट आपका क्या है, चेमा युंगडंग। ठीक, चेमा युंगडंग, थोड़ा नाम अजीब होगा पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ कौन सा, चेमा युंगडंग, चेमा युंगडंग नाम सही याद रखिएगा। कहाँ पर आपका, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट एक का है आपका चेमा युंगडंग ग्लेशियर है, जहाँ से आपकी क्या निकलती है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो वहाँ पर आप किस नाम से बताएंगे कि सांगपो नदी जो है तिब्बत में अपने भारत में किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक, और दिहांग, एक चीज़ और यहाँ पर, दिहांग, इसी को दिहांग नदी भी बोलते हैं, बट दिहांग नदी कहाँ पर बोली जाती है, आपके आंध्र प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र हम असम में बोलते हैं अपने भारत में। और जमुना, ठीक, जमुना इसको कहाँ बोलते हैं, जमुना इसको बोलते हैं आपके बांग्लादेश में। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। आपकी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रही है, चाइना, तिब्बत के पास से निकल रही है, और ये कहाँ जा रही है, आपकी आंध्र प्रदेश होके, असम होके, बांग्लादेश में एंटर होके, बांग्लादेश से कहाँ मिल जा रही है, आपकी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। और आपकी यहाँ पर क्या है, आपका उत्तराखंड, दूसरे कलर से बताते हैं आपको, यहाँ पर क्या है आपका, उत्तराखंड है। उत्तराखंड से कौन सी नदी आ रही है आपकी, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी आ रही है, गंगा नदी निकल के आ रही है आपकी, गंगा नदी होते हुए यूपी होते हुए, उत्तराखंड होते हुए, यूपी होते हुए, और ये बिहार होते हुए आपकी कहाँ एंटर कर रही है, ये आपकी एंटर कर रही है यहाँ पर होते हुए, कहाँ पर एंटर कर रही है, सीधे बे ऑफ बंगाल में जाकर अपना जल गिरा रही है। तो दोनों नदी यहाँ पर आके क्या, एक मीटिंग पॉइंट होगा इनका, जहाँ पर दोनों नदी आके मिल रही हैं। ये तिब्बत से आई, ये उत्तराखंड से आई, तो गंगा नदी इधर से आई, ब्रह्मपुत्र इधर से आई, तो दोनों जहाँ पर मिली उसको हमने क्या बोल दिया, उसी को हमने क्या बता दिया, यहाँ पर जो एक डेल्टा बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा आपका बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, तो आप ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे। तो यहीं पर जो है हम अपने बांग्लादेश में क्या बोल देंगे, इसको जमुना के नाम से बोल देंगे, अपनी ब्रह्मपुत्र नदी को। चलिए अगला देखिएगा, मकर रेखा क्या है। मकर रेखा जो है हम 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं आपकी मकर रेखा। अगला देखिए, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। गिर मैंने बताया था जी से गुजरात और
जी से आपका गिर, आप ऐसे याद रखेंगे। गुजरात में कहाँ पर है, जो क्या है एशियाई शेर के लिए आपकी प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखिएगा, घास भूमि क्षेत्र। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता, सबसे उच्च में सबसे नीचे तो आपके शाकाहारी आएंगे, ठीक, लो लेवल पे, और सबसे टॉप लेवल पे आपके मांसाहारी आएंगे। कौन आएंगे, मांसाहारी आएंगे, जो क्या खाएंगे, सब खाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, हेग में। हेग कहाँ पर आपका पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है। अगला देखिए WWF से क्या आशय, WWF का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये आपका क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड तो बोलते हैं, बट आगे एक चीज़ यहाँ पर और भी होती है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ठीक। नेचर हम यहाँ पर बहुत लोग क्या मतलब लिखा ही नहीं जाता है, बट इसका एक्चुअल फुल फॉर्म यही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड किसके लिए, फॉर नेचर, प्रकृति के लिए। चलिए वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, सबसे नज़दीक स्थल आपको कौन सा है, क्षोभ मंडल। कौन सा है, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, तो आप सभी जानते हैं 24 जनवरी 1950 में क्या किया था, अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया ना आपका गंगा, अभी मैंने आपको बताया, ये आपका एक नक्शा ऐसे बना लीजिएगा, ये देखिए ये आपका भारत है, यहाँ गुजरात है, ये नक्शा, यहाँ पर आपका पड़ता है उत्तराखंड, क्या पड़ता है आपका, उत्तराखंड पड़ता है। उत्तराखंड से आपके कौन सी नदी निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक, ग्लेशियर से आपकी कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब देखिए अपने भारत में एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके जो भारत में दो तरह की नदियाँ हैं, एक तो आपकी जो हिमालय से निकलती हैं और आपकी एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है आपकी वो नदियाँ हैं जो क्या है, जो वर्षा पर डिपेंड करती हैं, यानी कि आपके बारिश पर डिपेंड करती हैं। और जो नदियाँ आपकी हिमालय से निकलती हैं उसमें गंगोत्री है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है, ये सारी नदियाँ हैं। चलिए आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, कितने हैं आपके स्थायी सदस्य पूछ रहा है, तो 5 होते हैं आपके स्थायी और 10 आपके क्या होते हैं, अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 5। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, पुष्कर मेला बहुत बड़ा मेला है जो आपका अजमेर में लगता है, कहाँ लगता है आपका, अजमेर में लगता है। अगला देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण नापती है, ठीक। प्रदूषण का मापन मतलब नापना कौन करता है, आपकी केंद्रीय प्रदूषण जल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है CPCB, ठीक, ये करती है आपका क्या, प्रदूषण मापती है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। सरिस्का आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। राष्ट्रीय उद्यान पढ़िएगा, राष्ट्रीय उद्यान चाहे ट्रिक से याद करिए, ट्रिक से आप देखिएगा, मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। और सरिस्का आपका है कहाँ, राजस्थान में। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है आपका, सूर्य का प्रकाश। आप सभी जानते हैं सूर्य का प्रकाश जो है मुख्य ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।